हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो कि 9 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस अर्थात वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 नवंबर। इस बार का जो थीम था वो था द नर्स एंड डायबिटीज। 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? अभी हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन अर्थात ईस्ट एशिया समिट का वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री नगुएन जुआन फूक ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगुएन जुआन फूक। अब चूंकि वियतनाम इस क्वेश्चन में आया है, तो आइए देखते हैं वियतनाम को हम मैप में। ये रहा वियतनाम। वियतनाम का कैपिटल है हानोई। ये है साउथ चाइना सी, जो आए दिन विवादों में रहता है। ये है गल्फ ऑफ टोंकिन। यहाँ से रेड रिवर जो कि चाइना से निकलती है और आकर गल्फ ऑफ टोंकिन में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के साथ दीपावली कहाँ मनाई? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर जिले में लौंगेवाला एक पोस्ट है, जहां पर उन्होंने सैनिकों के साथ दीपावली सेलिब्रेट किया। तो देखते हैं राजस्थान को मैप में। ये रहा राजस्थान। अगर आप देखेंगे तो एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य ये इंडिया का है और इसकी राजधानी है जयपुर। राजस्थान के जो सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और यहाँ एक सांभर लेक है, जो कि इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 से 30 किलोमीटर। देखिए, ये जो क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम है, इसकी परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। इसका मोटो है बलस मूलम विज्ञानम अर्थात स्ट्रेंथ ऑरिजिन इन नॉलेज। इसका जो वर्तमान में चेयरमैन है वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। तो अब देखते हैं केरल को मैप में। ये रहा केरल। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम हैं पी विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। एंड केरल जो है इट इज ऑल्सो फेमस फॉर बोट रेस। आपको कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना है कि इस बोट रेस से संबंधित जो ट्रॉफी है उसका नाम क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आसाम। तो आइए देखते हैं आसाम को मैप पर। ये रहा आसाम। ये जो रेड वाला एरिया देख रहे हैं, दिस इज द एरिया ऑफ आसाम। यहाँ के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। आसाम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और आसाम की कैपिटल है दिसपुर। और यहाँ का एक फेमस डांस है, उसको हम बोलते हैं बिहू। आसाम इज ऑल्सो फेमस फॉर माजुली आइलैंड विच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। तो आइए देखते हैं नागालैंड को मैप पे। ये रेड एरिया जो दिख रहा है आपको वो नागालैंड है। इसका कैपिटल है कोहिमा। सीएम हैं एन रियो। और नागालैंड के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो हैं आर एन रवि।
अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन कहां हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ये है उत्तराखंड। यहां का कैपिटल है देहरादून। जो वर्तमान में सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चाइना। ये रहा चाइना। यहाँ का कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्चुअल एससीओ अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? अभी हाल ही में एससीओ का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रहा रसिया जो कि एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। इसका कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर वेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिनेता अनुपम खेर। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया और यह खिताब 5वीं बार अपने नाम कर लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और जो वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्या। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ड फेस्टिवल है उसका आयोजन गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा। गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो है लखनऊ। जो वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे टाइफून बैमकोक का संबंध किस देश से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वियतनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामसर स्थल के रूप में शामिल लोनार और कीथल लेक का संबंध किस राज्य से है? देखिए, लोनार और कीथल झील को अभी हाल ही में रामसर साइट के रूप में नॉमिनेट किया गया है और इसका संबंध महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश से है। कीथल लेक को हम आगरा का सूर सरोवर लेक भी बोलते हैं। इंडिया जो है रामसर ट्रीटी का सिग्नेटरी है और इसने 2 फरवरी 1971 को ही इस पर सिग्नेचर कर दिया था और 2 फरवरी के, जैसा हमें पता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में भी हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनके सिंह। ये प्रश्न चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इसका रिपोर्ट जो है 2021-22 से 2025-26 के लिए इम्प्लीमेंट होगा। अगला प्रश्न है, भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ से है, अतः इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़।
भोरम द्वीप वन्य जीव जो अभयारण्य है वो आपको एक कॉरिडोर की तरह काम करता है। कान्हा टाइगर रिजर्व और अचान कमार टाइगर रिजर्व, इन दोनों के बीच में एक कॉरिडोर के रूप में काम करता है ये भोरम द्वीप वन्य जीव अभयारण्य। चूंकि चर्चा में इसलिए था कि यहाँ एक टाइगर की मौत हो गया था। जैसा कि मैप में देख सकते हैं आप, ये है छत्तीसगढ़, ये है एमपी और यहीं पर भोरम द्वीप वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि दोनों कान्हा टाइगर रिजर्व और अचना कमार टाइगर रिजर्व के बीच में एक कॉरिडोर के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन थंडर 2020 का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है वन्य जीव एवं वानिकी अपराध। इस अभियान को इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ज्वाइंटली चलाया गया था, जिसमें पूरे विश्व के 103 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें तो 103 देशों के एजेंसियां ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी INS बगीर। अन्य अगर हम 4 पनडुब्बी की बात करें तो उसमें हो जाएगा INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करांज और INS बेला। एक और फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करांज, INS बेला एंड द फिफ्थ वन इज INS बगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बराक ओबामा। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में भी अपने पुस्तक में चर्चा किया है और इन्होंने लिखा है कि ही इज हैविंग लैक ऑफ पॉलिटिकल एप्टीट्यूड। इस क्वेश्चन को याद करके रखना है क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो जब वो पुस्तक लिखते हैं या कोई ऐसा डिग्नेटरी जो पुस्तक लिखता है जिनकी एक काफ़ी ही ऊंची पोर्टफोलियो रही है, तो उसे हमें याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का पोजीशन क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 94। इस बार का जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें भारत और सूडान को ज्वाइंटली 94th पोजीशन पर रखा गया है। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है, इसके जारी करने के 4 इंडिकेशन होते हैं। इसके इंडिकेटर हैं 4। पहला है अल्प पोषण, दूसरा हो जाएगा बाल दुबलापन जिसको हम चाइल्ड वेस्टिंग में बोलते हैं, तीसरा हो जाएगा बाल ठिगनापन जिसको हम चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं, एंड द फोर्थ वन इज बाल मृत्यु दर अर्थात चाइल्ड मोर्टेलिटी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा